एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी की बुक का पार्ट शाह बहादुर बिट्टो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा मतलब लोक में प्रचलित जो बहुत फेमस सी स्टोरी रहती है ना, उसको हम बोलते हैं लोक कथा। अब देखो, पंजाबी है ये, तो हम पढ़ते हैं कि क्या है। बहादुर बिट्टो है ये। ठीक है, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम क्या था? बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बिट्टो था। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो मुझे एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान मुझे अपना बैल दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मित्तों ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? इस तरीके से वो बोली। तो उसका जो वाइफ था, देखो ये बिट्टो है और ये किसान है। ठीक है, उनका घर है। किसान ने कहा, मैंने कहा तो यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, बोली, घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध है न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? इस तरीके से बोलती है। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। तो क्या बोलते, बिट्टो ने किसान से कहा कि तुम उससे जाके बोलो कि मैं उसके लिए एक घोड़ा लेकर आ रही हूँ। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है। मरियल मतलब सी कमज़ोर सी है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है, ये देखो, ये बिट्टो है, ये किसान है, ये शेर है। फिर बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दौड़ाती हुई घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची जो उसे चले। अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों का फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, बात क्या बोलते हैं, कहने लगी, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो अब वो क्या करती है, पगड़ अगर बांध के जाती है घोड़े पर सवार होकर और बोलती है किसान से जोर से चिल्ला के कि तूने तो बोला था कि तू 4 शेर लाएगा मेरे खाने के लिए, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नाश्ते के लिए एक भी काफ़ी है। इतना सुनकर जो शेर था वो डर के मारे काँपने लगा और वहाँ से भाग गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के मारे शेर की आंटें झटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा उससे, देखो, जो शेर था, शेर ने कहा उससे कि कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़ बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वो तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। अब इस बार फिर कोशिश करते कि देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इस तरीके से वो बोलता है। बहुत कहने सुनने पर भी शेर के खेत में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, है ना, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। मतलब क्या होता है, शेर जो है बहुत कहने सुनने पे भी तैयार नहीं होता, फिर भी वो रेडी होता है बाद में और कहता है भेड़िए से कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े हैं और दोनों जो लोग थे वो पूंछ बांध कर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के हाव भाव उड़ गए। वह डरते डरते कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल था। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या? फिर वो बोलती है, खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश फिर उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, शेर ने उसकी एक नहीं सुनी। तेजी से भागता वह चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। ये बोलती है भेड़िया से कि तुमने तो 4 शेर बोले थे, तुम तो एक ही लाए हो, चलो कोई नहीं, से ही खा लूंगी। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वैसे ही शेर भाग जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। थैंक यू।